कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 का सम नंबर 1। ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो पहला पॉइंट जो है इसे हम ए लिखेंगे और दूसरा पॉइंट जो है उसे हम बी लिखेंगे। ए और बी का डिस्टेंस ए बी इक्वल ये डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए पॉइंट में -5x1 है और बी पॉइंट में -1 जो है वो x2 है। किसी को भी हम x1 y1 या x2 y2 ले सकते हैं। तो x2 -1 माइनस x1 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7। तो अगर आप फार्मूला याद नहीं रख सकते तो फिर पहले पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस करेंगे। चाहे आप इधर से लिख सकते हैं -5 -1 या फिर -1 -5। तो पहले पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस करेंगे और ऊपर होल स्क्वायर डालेंगे प्लस दूसरे पॉइंट में से दूसरा पॉइंट माइनस करेंगे। तो अगर फार्मूला याद नहीं रख सकते आप तो फिर दूसरा मेथड ये है कि फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करें और होल स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट में से सेकंड पॉइंट को माइनस करें होल स्क्वायर। वो फार्मूला अपने आप ही बन जाता है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट -1 था, -1 माइनस इधर फर्स्ट पॉइंट है -5, तो -1 माइनस -5 होल स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट 3 था और जहाँ सेकंड पॉइंट 7 है 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -1 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 में से 3 माइनस किए -4 स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस किया 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16 प्लस -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -4 16, 16 प्लस 16 32 को फैक्टराइज करेंगे। 32 के प्राइम फैक्टर्स 32 को 2 से डिवाइड किया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 5 टाइम 2 आ जाता है इसमें। तो 32 के प्राइम फैक्टर अंडर रूट में लिखने के बाद इसके पेयर बनाएंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे। हर डबल में से एक डिजिट अंडर रूट के बाहर आ जाता है। यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से भी 2, और ये सिंगल 2 जो है अंडर रूट के अंदर रह जाता है। और ये डिस्टेंस आ गया 2 to 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ए और बी पॉइंट का ये डिस्टेंस आ गया। तो सम नंबर 3,
सम नंबर 3 डिटर्मिन इफ़ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, आर कोलिनियर। हमने बताना है कि ये 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं। तो पहला पॉइंट जो है उसे हम ए लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है 1 5। सेकेंड पॉइंट बी लिखेंगे 2 3। थर्ड पॉइंट सी -2 -11। ये 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, हमने बताना है कि पॉइंट्स को लीनियर हैं या नहीं। तो उसके लिए पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए और बी का डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू तो फर्स्ट पॉइंट 1, ए पर फर्स्ट पॉइंट 1 है, बी पर फर्स्ट पॉइंट 2 है। तो फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे, 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस ए में सेकंड पॉइंट 5 है, बी में सेकंड पॉइंट 3 है। तो सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे, 5 - 3 होल स्क्वायर तो 2 में से 1 माइनस किया तो -1 स्क्वायर प्लस 5 में से 3 माइनस किए 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1 वो आ गया 1। 2 का स्क्वायर 2 2 4। तो ये ए बी का डिस्टेंस आ गया √5 यूनिट्स। इसके बाद हम बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। बी और सी का डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू बी पॉइंट में पहले 2 है, सी पॉइंट में पहले -2 है। तो फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे, तो √2 - -2 स्क्वायर प्लस बी में सेकंड पॉइंट 3 है और सी में -11। तो सेकंड पॉइंट में से सेकंड पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - -11 होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाता है 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो 3 + 11 होल स्क्वायर टू + 2 4 स्क्वायर प्लस 11 + 3 14 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16। 14 का स्क्वायर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया 196। दोनों को ऐड करके 212। 212 को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके। 212 को 2 से डिवाइड किया 106। 106 को 2 से डिवाइड किया 53। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 2 × 2 × 53,
ये 2 का पेयर बन जाता है, 2 अंडर रूट से बाहर, और 53 सिंगल है, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो ये बी और सी पॉइंट का डिस्टेंस आ गया 2 अंडर रूट 53 यूनिट्स। इसके बाद हम सी और ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सी पॉइंट -2, -11 और ए पॉइंट है 1,5। सी और ए का डिस्टेंस सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट, तो फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे, -2 -1 होल स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट में से सेकंड पॉइंट को -11 -5 होल स्क्वायर। तो -2 -1 दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो के बन गया -3 स्क्वायर प्लस -11 -5 ऐड हो के बन गया -16 स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, -3 को -3 से मल्टीप्लाई, तो आ गया +9 प्लस -16 का स्क्वायर, -16 को -16 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 256। तो दोनों को ऐड करके 265, तो इसके प्राइम फैक्टर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 53। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में कोई भी डबल नहीं है, इसलिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो सी ए का डिस्टेंस जो आ गया अंडर रूट 265 यूनिट्स। अब जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है वो है सी ए अंडर रूट 265। तो जो बाकी दो डिस्टेंस हैं उनको हम ऐड करेंगे, अगर वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आए तो पॉइंट्स को लीनियर होते हैं। तो अगर छोटे दो डिस्टेंस ऐड करने पर सबसे बड़े डिस्टेंस के बराबर नहीं आता तो पॉइंट्स को लीनियर नहीं होते। तो पहला डिस्टेंस था ए बी, तो ए बी था अंडर रूट 5 यूनिट्स। दूसरा डिस्टेंस था बी सी, BC था 2 अंडर रूट 53 यूनिट्स। और थर्ड डिस्टेंस CA वो है 265 अंडर 265 यूनिट्स। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो है वो है CA अंडर रूट 265। तो अगर हम छोटे दो डिस्टेंस ऐड करें तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AB है अंडर रूट 5 प्लस BC है 2 अंडर रूट 53। तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग अलग अंडर रूट है। जो अंडर रूट 5 है वो 53 है और इसके इक्वल जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है उसके इक्वल नहीं आ रहा। तो इसलिए इसका मतलब है कि पॉइंट्स को लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ AB प्लस BC जो है नॉट इक्वल है CA के।
तो छोटे दो डिस्टेंस ऐड करने पर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए, तभी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो सम नंबर 4, चेक वेदर, जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स, तो हमें चेक करना है कि वेदर द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे PQR। ट्राइंगल को कोई भी नाम दे सकते हैं आप। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम P पर लिखेंगे 5, -2। सेकंड पॉइंट Q पर लिखेंगे 6, 4। थर्ड पॉइंट R पर लिखेंगे 7, -2। तो हमने बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो उसके लिए हम इसकी तीनों साइडों की लेंथ पता करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइडों की लेंथ बराबर होती है, तो हम इसकी तीनों साइडों की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। तो अगर 2 साइडों की लेंथ बराबर आ जाती है तो उसका मतलब है कि ये पॉइंट्स जो हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो पहली साइड PQ, इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो PQ इज़ इक्वल टू √। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, नहीं तो जैसे मैंने बताया पहले, फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस। P पर फर्स्ट पॉइंट है P5 और Q पर है 6, तो 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट है -2 और इधर है 4, -2 - 4 स्क्वायर। -6 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 ऐड होके बन गए -6 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर, -1 को -1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस -6 का स्क्वायर, -6 मल्टीप्लाई -6 36। तो ये ऐड हो के आ गया √37 यूनिट्स। इसके बाद QR इक्वल √, तो फर्स्ट पॉइंट 6 Q पर और R पर 7, तो 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट में से सेकंड को माइनस करेंगे
4 माइनस माइनस 2, होल स्क्वायर। तो -7 में से 6 माइनस किए तो -1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और बन गया 4 + 2 होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1 जो आ गया +1 प्लस 4 + 2 6 स्क्वायर। तो 1 + 6 का स्क्वायर 6 × 6 36। तो QR का डिस्टेंस आ गया √37 यूनिट्स। थर्ड साइड RP तो RP = √। अब R पे पहला पॉइंट है 7, P पर है 5, तो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस R पे सेकंड पॉइंट है -2, P पर भी -2, तो -2 - -2 होल स्क्वायर। तो 7 में से 5 माइनस किए 2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस +2 स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 2 × 2 4 प्लस जहाँ +-2 कैंसिल हो जाता है तो 0 का स्क्वायर आ गया 0। तो RP का जो लेंथ है वो आ गई √4 और 4 की स्क्वायर रूट आ जाती है 2 यूनिट्स। अब जहाँ दो साइडों की लेंथ जो है वो इक्वल आ गई है, PQ की लेंथ √37 यूनिट्स, QR की भी √37 यूनिट्स, और दो साइडें इक्वल होने का मतलब है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम लिखेंगे यस दीज आर द वर्टिसेस of an isosceles triangle।